Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start percentage chapter second part. पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था टाइप वन में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बताया था, और किस किस एग्जाम में पूछा जाता है यह भी हमने आपको बताया था कि एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, बीबीए हो, बीसीए हो, क्लैट हो, जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल इंडिया में होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइप टू जो है, क्योंकि हमने बताया था कि परसेंटेज में 12 तरह के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो टाइप टू क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं। टाइप टू जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज डिक्रीज। इसके पहले वाला टाइप वन में हमने बताया था परसेंटेज का टाइप टू जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन किस पर आधारित होता है, क्योंकि हम अलग अलग पार्ट का क्वेश्चन इसीलिए आपसे करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ताकि आप उसके अगर 5-7 क्वेश्चन कर लेंगे तो दिमाग में वो बातें घुस जाएगी। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वह है क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है घटना बेटे, है ना। इंक्रीज का मतलब वृद्धि होता है, डिक्रीज का मतलब कमी होता है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे। हालांकि मेरा ये प्रयास रहता है कि सारा क्वेश्चन मैं हिंदी में बोलूं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश लिखने में बहुत टाइम बर्बाद होगा, तो समझ लो। क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस कमी वृद्धि ये याद रखना है। परसेंटेज का बहुत सारे सवाल अपने आप हो जाएंगे। अब देखो इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीताज इनकम इज 10% लेस than गीताज इनकम। सीता का जो इनकम है गीता के इनकम से 10% लेस है। तो व्हाट परसेंट गीताज इनकम, व्हाट परसेंट गीताज इनकम इज more than सीताज इनकम। देखो बेटे, अभी आपने इंक्रीज वाला क्वेश्चन पहले किया था पिछले वीडियो में। अगर परसेंटेज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, लगातार सारे वीडियो का आप देखेंगे, परसेंटेज आपके दिमाग से हटने वाला नहीं है। और उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन 100% सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो बेटे, यहाँ लेस है दिया हुआ। हमने बताया था कि अगर मोर रहेगा तो नीचे प्लस करना है, जब लेस दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। बस लेस के केस में, इन केस ऑफ लेस, लेस का मतलब कमी, आपको क्या करना है, r बटा 100 माइनस आर गुना में 100 कर देना है। ये दिमाग में रखना है। r जो है, जो भी परसेंटेज यहाँ दिया रहेगा। अब देखो 10% लेस दिया हुआ है, इसका मतलब 10 ऊपर में हो गया, नीचे 100 माइनस 10 हो गया, गुना में 100 हो गया। इसका मतलब 10 बटा 90 और गुना में 100 हो गया, 0 0 कट गया, यानी 100 बटा 9 हो गया। तो 100 बटा 9 का मतलब है 11 1 बटा 9%। ये आपका आंसर निकल गया। इसका मतलब है कि गीता का इनकम जो है सीता की इनकम से 11 1 बटा 9। अब देखो, शुरू में पार्ट वन में जो हमारा पहला वीडियो है उसमें हमने बताया था कि अगर तुम एक का मतलब 100 हो गया,
2 का मतलब 50% हो गया, 3 का मतलब 33/3 हो गया, 4 का मतलब 25 हो गया, 5 का मतलब 20 हो गया, और 1/9 का मतलब बिना डिवाइड किए भी आपने 1/9 का मतलब 11 1/9% हो गया। तो ये आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन दिया रहेगा। एक चीज और देखो, यहाँ यहाँ लेस दिया हुआ है, मोर पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वह 10 से ज्यादा होगा। ये दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ लेस है, मोर पूछा है तो ऑटोमेटिक है कि उससे ज्यादा होगा। अगर यहाँ मोर रहता, नीचे लेस होता तो उससे ऑटोमेटिक कम होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स by 20%. By how much should a consumer increase his consumption? कंजम्पशन का मतलब खपत। so that his expenditure remain unchanged. अब देखो यहाँ दिया है क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ शुगर फॉल, यानी घट रहा है, चीनी का दाम 20% घट गया है। तो हाउ मच शुड ए कंज्यूमर इंक्रीज इस कंजम्पशन, तो अपने खपत को कितना बढ़ा देगा। ऑटोमेटिक है कि चीनी का दाम जब घट गया है तो खपत कितना बढ़ा दे, ताकि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। यानी एक्सपेंडिचर जो है चेंज होगा। ध्यान देना, इसके पहले भी एक शुगर का क्वेश्चन आया था, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ भी है द प्राइस ऑफ शुगर फॉल बाई 20%, प्राइस 20% घट गया है। कंजम्पशन ऑटोमेटिक है कि जो आएगा इससे ज़्यादा होगा। जब घट गया है तो नीचे क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा 20 ऊपर में लिखोगे और नीचे 100 माइनस 20 और गुना में 100 करोगे तो 20/80 और गुना 100 हो गया। 20 चौका 80 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, यानी 25%। यह आपका आंसर हो गया। आंसर आपका 25% हो गया। आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ फॉल दिया हुआ है, घट रहा है, बढ़ा हुआ पूछा है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ पूछेगा। जब बढ़ा हुआ है, यहाँ घटा हुआ है, बढ़ा तो ऑटोमेटिक है इससे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, यह भी डिक्रीज पर ही आधारित है। द प्रिंट प्राइस ऑफ ए बुक, द प्रिंट प्राइस ऑफ ए बुक is 20% less than its cost price. At what percent? At what percent more it should be sold so that there may be no profit and no loss. देखो क्वेश्चन में पूछा है
प्रिंट प्राइस ऑफ बुक, बुक का प्रिंट प्राइस जो है 20% कम हो गया है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से प्रिंट प्राइस जो है 20% कम हो गया है। जो कॉस्ट उसका लगा था उससे 20% कम हो गया। तो एट व्हाट परसेंट मोर इट शुड बी सोल्ड, वो कितना परसेंट वह ज़्यादा कर दे ताकि उसके प्रॉफिट पर यानी लाभ पर और हानि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, यानी जैसा उसका काम पहले चल रहा था वैसा ही चले। यहाँ आपका लेस है, आपसे मोर पूछा है, लेस और मोर ध्यान रखना है। इसका मतलब 100 बटा में 80 हो जाएगा और गुना में, सॉरी 100 नहीं, जो हमारा दिया हुआ परसेंटेज 20 हो गया और नीचे 80 लिख दो, क्योंकि डायरेक्ट घटा दो। अब कितना 100 माइनस 20 करते रहेंगे और गुना में 100 कर दो। 20 चौका 80 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, यानी आपका 25% आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 25% हो जाएगा। क्योंकि बेटे देखो मैथमेटिक्स जो है मैथ्स परफेक्ट कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे। मैथमेटिक्स में आप परफेक्ट तभी होगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और मैथ अच्छा हो जाएगा तो रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के को रिलेटेड है और आईक्यू लेवल भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री, द प्रोडक्शन इन an industry is decreased by 20% due to retirement of the senior employee. Retirement on the senior employee. By what percent should be working hours be increased to restore the original production? देखो ऑप्शन दिया हुआ है इसका 18%, 20%, 22% और 25%। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा था प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री डिक्रीज बाय 20%। प्रोडक्शन जो है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री का 20% घट गया है। उसका कारण था कि कुछ सीनियर एम्प्लॉई रिटायरमेंट हो गए, इसका मतलब है एम्प्लॉई की संख्या कम हो गई। तो बाय व्हाट परसेंट शुड बी वर्किंग आवर्स, तो चूंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉई मान लो पहले 100 था, अब 80 हो गया, काम जितना पहले करना था उतना ही करना है। तो काम को बढ़ाने के लिए वर्किंग आवर को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। जहां 8 घंटा था वहां 10 घंटा करना पड़ेगा या 12 घंटा करना पड़ेगा। तो कह रहा है एट व्हाट परसेंट शुड बी वर्किंग आवर, वर्किंग आवर को कितना बढ़ाया जाए। वी इंक्रीज रेस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, ताकि जो ओरिजिनल प्रोडक्शन है उस पर किसी तरह का कोई कमी नहीं हो, यानी एज यूजुअल रहे। देखो यहाँ क्या है, डिक्रीज दिया हुआ है, यहाँ आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज पूछा है। ऑटोमेटिक है कि इससे हमारा आंसर ज़्यादा होगा। तो वही आपका इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन। और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, यह एसएससी
SSC MTS मल्टीटास्किंग सर्विस, इसमें 20/2/2011 में ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, इसीलिए ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, बिना लिखे भी तुम बना सकते हो। 20 है, 20 घट रहा है तो क्या होगा, 20/80 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ 20 चौका 80 हो गया, ये 25 चौका 100 हो गया, यानी 25%। आपका आंसर निकल गया, डी हो गया। अब देखो, बस निकल गया, क्योंकि हमारा जो भी आंसर होगा, अगर डिक्रीज है इंक्रीज पूछा है तो जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा ही होगा, कम होने का तो कोई मतलब नहीं है, बराबर होने का भी मतलब नहीं है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में बराबर वाला भी ऑप्शन रहता है, जिस स्टूडेंट को नहीं पता है वो ऐसा गलती कर सकता है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, बस इतना है। डिक्रीज पूछा है तो हम नीचे घटा देंगे, जो परसेंटेज है उसी में से 100 में से घटा करके 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सैलरी इज 33 1/3% लेस देन बी सैलरी by how much percentage is B salary more than A salary? ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 20%, 25%, 50%, डी में 16/2/3%। यह एसएससी के एग्जाम में ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है 11/11/2012 को। देखो ध्यान से, ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से 33 कम है, तो बी की सैलरी हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी, तो बी की सैलरी ऐसे कितना परसेंट ज़्यादा है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो वहाँ लेस पूछा है तो बेटा क्या करना है, 33/1/3 है, इसका मतलब है कि ये आपका 100/3 हो गया, है ना। तो 100/3 लिखना है ऊपर में, और नीचे लिखना है 100, चूँकि आपसे लेस है तो 100 - 100/3 करोगे और गुना में 100 करोगे। अब देखो ये 100/3 हो गया, और नीचे जो है आपका 300 माइनस तो 200/3 हो गया। इसका मतलब है कि 100/3 गुने 3/200 और ये गुना 100 लिख दो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 100 दूनी 200, और ये इससे कट गया, इसका मतलब है 50%। तो आपका आंसर 50% आएगा। ऐसे क्वेश्चन को बिना ऑप्शन से भी तुम निकाल सकते थे, है ना, इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो लेस दिया हुआ है, मोर हमसे पूछा है, तो हमारा जो आंसर होगा वह 33/1/3 से ज़्यादा ही होगा। देखो इसमें ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक ही बचा है, तो हमारा आंसर 50% हो गया। देखो कैसा ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। लेस दिया हुआ मोर पूछा है, यानी हमारा आंसर 33% से ज़्यादा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ही ऑप्शन है जो 33% से ज़्यादा है, 50% है, तो ये आपका आंसर हो गया। एसएससी के एग्जाम में 11/11/2012 को हुआ था ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ये आपका टाइप 2 में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डिक्रीज वाला मैंने बता दिया, टाइप 1 में इंक्रीज वाला बता दिया।
अब हम टाइप 3 आते हैं जिसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है। तो दोनों होता है उसको कैसे करते हैं। टाइप 3 देखो, इसी में टाइप 3 परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ, या ऐसा भी क्वेश्चन दिया रह सकता है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिया रह सकता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ दिया रह सकता है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि एक आदमी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा गया है कि ए सैलरी increase 10% in first year and again 10% decrease in next year. Then what effect of salary after that? एक ही सैलरी पहले साल 10% बढ़ गया, दूसरे साल 10% घट गया, तो 2 साल बाद उसके सैलरी पर क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा कितना परसेंट घटेगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बेटे, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर दोनों सेम दिया रहे, यानी इंक्रीज और डिक्रीज सेम रहे, तो हमेशा डिक्रीज ही होता है। कुछ बच्चे के दिमाग में आया होगा कि 10% बढ़ गया फिर 10% घट गया तो उसके सैलरी पर क्या इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा नो इफेक्ट। लेकिन बेटे हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में हमेशा डिक्रीज ही होता है, लॉस ही होता है, ये गांठ बांध कर लो और दिमाग में सेट कर लो। अब कितना लॉस होता है वह कैसे हम निकालेंगे, ध्यान देना। देखो, तुम जो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे कि तुम बचपन में पढ़े होगे, 7th 8th में पढ़ते होगे, परसेंटेज का सवाल होगा, ये सैलरी इंक्रीज 10%। मान लो कि एक की सैलरी जो है वह 100 है, तो फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब उसकी सैलरी 110 हो गया। 10% बढ़ा ना, तो 100 से 110 हो गया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, इसका मतलब है 110 गुना 10/100, 0 0 कट गया यानी 11, तो 110 मिल रहा था, 11 घट गया, इसका मतलब 99 हो गया। शुरू में सैलरी कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 99 हो गई, यानी डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 100 माइनस 99 बराबर 1। तो 1% का जो है वह डिक्रीज हुआ है। इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तरीका अब हमें नहीं यूज करना है। एग्जाम में परीक्षा पास करना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर निकालना है, विद इन सेकंड में निकालना है। अगर इस तरह का हम तरीका अपनाएंगे तो हम परीक्षा में पास नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखो, जब दोनों सेम दिया रहे तो क्या करना है, दोनों को आपस में गुना कर दो और बटा 100%, यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 0 0 0 कट गया, इसका मतलब 1% जो है वह लॉस होगा। क्योंकि बता दिए हैं कि जब दोनों सेम रहे तो हमेशा लॉस ही होता है, डिक्रीज ही करेगा, तो 1% लॉस होगा। इसके लिए एक फार्मूला भी है, शॉर्टकट फार्मूला क्या है, अगर फार्मूले के रूप में देखना चाहोगे इसको, तो आप
देखो बेटे, इसमें अगर फार्मूले के रूप में, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। अगर दोनों सेम रहे तो उसके लिए ए स्क्वायर बटा 100% होता है। जो भी वैल्यू यहाँ दिया रहेगा दोनों इक्वल होना चाहिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। तो 10 का स्क्वायर बटा में 100 हो जाएगा, इसका मतलब 100/100 हो जाएगा। काटोगे तो 1% हो गया। और पहले हम बता चुके हैं कि अगर दोनों सेम रहे तो लॉस ही होगा, यानी इसकी जो है व्हाट इफेक्ट ऑफ सैलरी, वह 1% लॉस ही होगा, यानी डिक्रीज ही होगा, घटेगा। इसी क्वेश्चन को मान लो पॉपुलेशन पर पूछ दिया, एरिया पर पूछ दिया, या और भी चीज़ पर, प्रोडक्शन पर पूछ लिया, तो हमारा यही तरीका होगा, बशर्ते दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो, अगर सेम नहीं है तब कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसको हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है ये मैंस इनकम, ये मैन इनकम्स at first increase by 10% and later on increased again by 20%. To find the total percent increase. देखो बेटे, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है ए मैन इनकम एट फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। पहले उसका 10% बढ़ा, फिर बाद में 20% बढ़ा, तो फाइंड द टोटल परसेंट। कुछ स्टूडेंट कहेंगे 10 + 20 30% हो गया, जो कि बिल्कुल गलत होगा, है ना, क्योंकि पहले 10% बढ़ा है, फिर 20% बढ़ गया, तो 20 10 30, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम बराबर नहीं होगा। इसको कैसे निकालेंगे। देखो, बहुत ही आसान तरीका निकालने का है, एक लाइन में निकलेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 10 + 20 और +10 × 20 और बटा में 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, 10 20 30 हो गया, और प्लस ये डायरेक्ट काट दो, 2 हो गया, इसका मतलब 32% आपका आंसर हो गया। दोनों इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए प्लस हो रहा है। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला का भी इस्तेमाल तुम कर सकते हो अगर चाहो। A + B + A × B बटा में 100, ये परसेंटेज हो गया। देखो, A जो हो गया पहला वाला हो गया, इसको A मान लो, और इसको आप B मान लो, तो A + B, A × B बटा 100 हो गया। इसका मतलब है कि दोनों अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा ही हो। जिसको फार्मूला पता नहीं है वो डायरेक्ट ये करो कि हमारा 30 से ज़्यादा होगा, तो 10 + 20 + 10 × 20 बटा में 100 हो जाएगा। ये दोनों बार इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज होगा, तो उसके लिए अलग होगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मोहन डिक्रीज, मोहन decreased 15% his expense, अपने खर्च को जो है 15% जो है कम कर देता है, एंड लेटर ऑन
decreased by it by 5% more. So how much percent did each expense decrease? देखो बेटे, पहले 15% डिक्रीज होता है, फिर जो है 5% और डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज इट बाई 5%। पहले 15% करता है, फिर 5% और कर देता है। तो हाउ मच परसेंट डिड हिज एक्सपेंस डिक्रीज, तो कितना परसेंट? अब देखो दोनों माइनस में है, ध्यान देना। अगर दोनों माइनस में है तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए गुना बी और बटा 100 होगा। कितना परसेंट हो जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस का साइन हो गया। देखो पहले क्या हो रहा है, 15% डिक्रीज हो रहा है, तो -15 लिख दो। फिर कितना हो रहा है, 5%, फिर माइनस कर दो, और प्लस क्या हो जाएगा, 15 गुना 5 और बटा में 100, ये हो गया। अब देखो -15 -5 का मतलब है -20 हो गया, इधर प्लस। यहाँ काट पीट मत करो। देखो इसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या है कि 75/100 हो जाएगा, इसका मतलब 0.75 हो गया। तो यही डायरेक्ट लिखो यहाँ पर। इसका मतलब हो गया कि 19.25 हो गया, माइनस में है तो माइनस शो कर रहा है डिक्रीज का। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया माइनस, माइनस नहीं देंगे, इतना परसेंट जो है क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। यही आंसर होगा। हाउ मच परसेंट डिड हिज एक्सपेंस डिक्रीज, तो माइनस ये है 19.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 पॉइंट, यानी दोनों निगेटिव है तो माइनस देना है। पहले 15% घटाया, फिर जो है 5% और घटा दिया। तो हाउ मच परसेंट डिड हिज एक्सपेंस डिक्रीज, तो कितना परसेंट घटेगा। तो जिनको ये पता नहीं होगा वो 15 5 20 कर देंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको इस तरह से देखना है कि -a माइनस बी प्लस ए गुना बी बटा में 100, ये दोनों माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर एक माइनस एक प्लस है तब यहाँ माइनस होगा। अगर देखो जैसे मान लो 2-3 फार्मूले इसके याद रखो, परसेंटेज के समय इंक्रीज डिक्रीज अपने आप याद होगा। अगर मान लो जैसे इंक्रीज है और फिर इंक्रीज दिया हुआ है, दोनों बार इंक्रीज है, तो उसके लिए a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ये हो जाएगा। अगर मान लो इंक्रीज है, अगेन डिक्रीज है, तब क्या हो गया, a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100% हो गया। अगर मान लो दोनों बार डिक्रीज है, दोनों बार डिक्रीज है, तब क्या हो गया, -a माइनस बी, यहाँ प्लस हो जाएगा ए बी बटा 100, ये आपका हो। अगर मान लो 3 दिया हो तो 2 को एक साथ निकाल करके तीसरे से कंपैरिजन करेंगे, फार्मूला यही काम आएगा। तो आपने देख लिया कि एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला। फार्मूला से याद रखो या ना रखो, तरीका वही है जो आपको बताया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है कि द प्राइस of an article is reduced
by 25% and its daily sale increase by 30%. To find the net percent effect on डेली सेल। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्राइस जो है 25% घट गया है। रिड्यूस का मतलब घटना होता है, और इट्स डेली सेल इंक्रीज, ऑटोमेटिक है कि जब प्राइस घट जाएगा तो सेल बढ़ जाएगा, और तो सेल जो है 30% बढ़ गया है। तो फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन डेली, तो डेली सेल पर क्या नेट इफेक्ट हो रहा है। ध्यान देना, आर्टिकल रिड्यूस हो रहा है 25% और सेल जो है इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि -25 हो गया +30 हो गया। पहले क्या है, आर्टिकल रिड्यूस हो गया तो माइनस दे दिए, इंक्रीज हो गया प्लस दे दिए, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो -25 × 30 और बटा में 100 हो गया। ये आपका परसेंटेज हो गया। अब देखो 30 में 25 घटाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस इधर हो गया 25 या 75, 750 बटा 100 हो गया। इसका मतलब 7.5। यहाँ काटने का लफड़ा ही मत करो, क्योंकि काटोगे फिर वही डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है। तो ये माइनस हो गया 7.5। इसका मतलब हो गया माइनस की संख्या ज़्यादा है तो 2.5%। इसका मतलब है व्हाट इफेक्ट नेट, तो ये जो है लॉस ही होगा, लॉस 2.5% का होगा। यानी आर्टिकल के दाम को घटाने के बाद भी सेल तो बढ़ गया, लेकिन तो पर भी उस आदमी को नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, तो 2.5% का नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखो आर्टिकल रिड्यूस हो रहा है तो -25 हो गया, फिर जो है इट्स डेली सेल इंक्रीज हो गया 30% हो गया, लेकिन चूंकि दाम बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, 25% कर दिया है, सेल अगर 30% बढ़ जाता है तो पर भी उसको लॉस ही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, cost of an article worth rupees 100 is increased by 10% first and again increased by 10%. The total increase in rupees is total increase in rupees each। ये MTS में आया हुआ है। ये 21/10/2011, शायद 27/10/2011 में आया हुआ है।
देखो इस तरह का मैंने एक एग्जाम्पल आपको शुरू में करवाया था परसेंटेज का। देखो यहाँ बस अंतर यही है कि यहाँ अमाउंट दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वर्थ ₹100 इज इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। तो टोटल इंक्रीज इन रुपीज, तो कितना इंक्रीज होगा, यानी पहले 100 रुपया था तो अब कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ 10% ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 10% इंक्रीज हो रहा है। वो जो क्वेश्चन था दोनों बराबर था, लेकिन एक इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो वो तरीका हमें नहीं अपनाना है। तब कौन तरीका अपनाना है, देखो अभी दोनों इंक्रीज वाला, उसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों था, तो इसमें 10 + 10 + 10 × 10 और बटा में 100, ये हो जाएगा। इतना परसेंट का इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 20 और प्लस ये कट गया तो 1 हो गया, इसका मतलब 21%। 21% का, तो शुरू में 100 था तो 21% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 121 हो गया। 100 + 21 हो जाएगा, 121 हो गया। यानी शुरू में जो वस्तु 100 रुपया में मिल रहा था अब 121 में मिलेगा, क्योंकि 10% जो है पहले इंक्रीज किया फिर 10% इंक्रीज किया। इसका मतलब 20% नहीं होगा, 21% होगा, क्योंकि 100 में मिल रहा था, 10% इंक्रीज किया तो 110 हो गया। अब 100 रुपया में मिल रहा था, 10% इंक्रीज किया तो 110 हो गया, फिर इसका 10% इंक्रीज किया तो 11 बढ़ गया, तो 110 + 11 121 हो गया। क्योंकि 110 का 10% निकालेंगे, तो 110 का 10% जब निकालोगे तब क्या हुआ, 11। इधर तो 10 रुपया बढ़ा, लेकिन इधर 11, इसीलिए 100 शुरू में 100 था, अब उसका 121 हो गया। तो इस तरह से ये MTS में आया हुआ है 27/10/2011 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ ए पर्सन is decreased by 25%, and then the decreased salary is increased by the decreased salary increased by 25%. So his new salary in comparison with his original salary is, देखो ध्यान से, the salary of a person is decreased by 25%, decrease हो रहा है 25%, फिर अगेन देन द डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर सैलरी इंक्रीज हो रहा है। तो हिज न्यू सैलरी इज कंपेरिजन विथ हिज ओरिजिनल सैलरी, तो ओरिजिनल सैलरी के तुलना में अब उसकी सैलरी क्या होगी। तो बताए थे दोनों जब सेम हो, एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो,
तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कितना परसेंट डिक्रीज, ये तो पता चल गया, ये हमको पता चल गया कि ये सैलरी जो है डिक्रीज ही होगा। तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा, देखो दोनों सेम है। एक क्वेश्चन शुरू में हम परसेंटेज क्या करवाए थे, तो क्या करना है आपको है ए स्क्वायर बटा 100% वाला फार्मूला लगाना है, यानी 25 गुना 25 और बटा में 100 हो जाएगा। इसका मतलब 625 बटा 100 हो गया। इसका मतलब 6 पॉइंट इतना परसेंट जो है उसकी सैलरी डिक्रीज ही रहेगी, क्योंकि पहले डिक्रीज हुआ 25%, फिर इंक्रीज हो गया, तो सैलरी घटा ही हो रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर शुरू में भी इंक्रीज होता, नीचे डिक्रीज होता, तो वही बात होती जो अभी हो रहा है। इसीलिए यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज ही होगा, दिमाग में रखना। बस इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है, स्क्वायर बटा 100, ये जो है वही जो रहता है, दोनों बराबर है। एक डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही होगा, ये दिमाग में रखना है। यह क्वेश्चन बेटे आया हुआ है, ये आपको इसमें आया हुआ है एसएससी टैक्स असिस्टेंट में, एसएससी टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ है 2011। तो इसीलिए कुछ भी दिया रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, इंक्रीज डिक्रीज है, चाहे सैलरी हो या सामान का दाम हो, तो वही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। नंबर इज increased by 20% and then decreased by 20%. Finally, the number is देखो ऑप्शन दिया हुआ है, डिक्रीज बाय 4%, increase by 4%, does not affect decrease by 0.4%। देखो बेटे, अभी मैं बताया था, यहाँ देखो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज ही होगा, ये तो दिमाग में बैठ गया। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका एसएससी में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन एसएससी 2011 में आया हुआ है। जब दोनों बराबर रहे, इंक्रीज डिक्रीज रहे, तो हमेशा डिक्रीज होगा। कुछ नहीं करना है आपको, विदिन सेकंड में निकालना है। 20 गुना 20 बटा 100 हो जाएगा, 0 0 0 कट गया, यानी 4% डिक्रीज होगा। 4% डिक्रीज आपका शुरू में दिया हुआ है, आंसर निकल गया। फार्मूला जो बताए हैं, ए स्क्वायर बटा में 100% होता है, इसका मतलब 20 का स्क्वायर होगा बटा में 100 होगा। इसका मतलब 20 गुना 20 बटा में 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, यानी 4% ये डिक्रीज होगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये जो है एसएससी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, 2009 में भी आया हुआ है, ये 2009 में। तो ये क्वेश्चन जो होता है, ये सब ब्रांडेड क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीट होता है। देखो बैंकिंग में भी आता है, रेलवे में भी आता है। अगर आप जीडी कांस्टेबल का दे रहे हो, या दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, कोई भी डीआरडीओ का दे रहे हो, या क्लाइट का दे रहे हो, माइट का दे रहे हो, गेट का दे रहे हो, सभी में ये यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें भी जो है जनरल स्टडीज वाला में ये पोर्शन दिया जाता है।
तो ये आपका हमने 3 पार्ट आपका करवा दिया, 3 टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें जो किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमेशा आप ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।